आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों? मुझे आप बता ही दो आज, है भाई। स्टूडेंट बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम अपनी लास्ट थ्योरम पढ़ेंगे, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इसके अलावा देखो, हमने आपको फर्मेट थ्योरम पढ़ाया, हमने आपको विल्सन थ्योरम पढ़ाया, हमने आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट समझाया बच्चों, हमने आपको यूलर्स थ्योरम टोशन फंक्शन समझाया। और आज की क्लास में हम लास्ट थ्योरम पढ़ेंगे रिमाइंडर की, जो कि है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। हिंदी में इसको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ही कहते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी है भाई अचानक से। आपके इलाके में भी गर्मी पड़ रही है क्या? अरे भैया, वायरस थ्योरम नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध बार ही पेपर में सवाल आया है। मैं आपको समझाऊंगा कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम मेरे प्यारे भाई हम क्या होती है। तो मैं आपको बच्चों एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा, आप एग्जाम्पल से ही समझ लीजिएगा। जैसे मैं आपके सामने बच्चों एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है? कि जैसे सवाल ये आ गया मेरे दोस्तों, 39 39 की पावर मेरे दोस्तों 66 को 14 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? आपके सामने बच्चों सवाल आ गया कि 39 की पावर 66 को 14 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया अचानक से। हालांकि इस क्वेश्चन को कई सारे तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर, या मेरे दोस्तों आप यूलर्स थ्योरम, काफी सारी तरीके से कर सकते हो। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल से ही समझाऊंगा कि आपके सामने क्वेश्चन आ गया, वो कि बार बार नियम लिखवाना, अलग से इसमें कुछ नहीं लिखना है, कि 39 की पावर 66 को 14 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। इस टाइप से आपके सामने सवाल आ जाए तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि आप जिस संख्या से भाग कर रहे हो 14, इस 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। इस 14 के आप ऐसे फैक्टर करो जो आपस में को प्राइम हो, जैसे 2 और 7 आपस में को प्राइम है, सह अभाज्य हैं। 14 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 7, और 2 और 7 दोनों ही आपस में को प्राइम है, यानी कि 2 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप मेरे दोस्तों ऐसा काम करो कि आप 39 इसके अलग अलग भाग कर लो। 39 की पावर 66 को 2 से अलग भाग कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, और 39 की पावर 66 को 7 से अलग भाग कर लीजिएगा। भाई 2 से और 7 से भाग देना आसान है, 14 से भाग देना थोड़ा मुश्किल है। तो 2 से अलग भाग कर लीजिएगा, 14 से अलग भाग कर लीजिएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा स्टूडेंट, आप मुझे बताओ, अगर मैं 39 की पावर 66 को 2 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा रिमाइंडर? तो आप कहोगे सर 39 को जब 2 से भाग देंगे रिमाइंडर आएगा सर 1। 1 की कितनी भी पावर को रिमाइंडर 1 आएगा। अच्छा, 39 की पावर 66 को 7 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि 7 का टोशन फंक्शन है 6। 7 का टोशन फंक्शन 6 है। 7 एक प्राइम नंबर है, 7 का टोशन फंक्शन है 6। तो पावर या तो 6 का कोई मल्टीपल हो या 6 का कोई फैक्टर हो। यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग पावर है 66, 66 6 का एक मल्टीपल है। तो बच्चों यहां से भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ने यह कहा मेरे प्यारे भाई कि आप किसी भी संख्या को अगर आप भाग लगा रहे हो, जो आपका डिवीजर है, डिवीजर के आप को प्राइम फैक्टर करो, ऐसे फैक्टर करो जो आपस में को प्राइम है, आप उनसे अलग अलग भाग कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। भाई 2 से भाग करने पर भी रिमाइंडर 1 आया, 7 से भाग करने पर भी रिमाइंडर 1 आया। तो मेरे दोस्तों 39 की पावर 66 को दोनों ही केसेस में सेम रिमाइंडर आया। 2 से भाग करने पर भी रिमाइंडर 1 आया, 7 से भाग करने पर भी रिमाइंडर 1 आया, दोनों ही केसेस में रिमाइंडर सेम आया है। तो 39 की पावर 66 को अगर 2 गुणा 7 14 से भाग किया जाए तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप जो भी आपका डिवीजर है, आपको कुछ ना सूझ आए तो डिवीजर का आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप है को प्राइम फैक्टर करो।
को प्राइम फैक्टर। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है, दोनों को अलग अलग भाग करो। अलग अलग भाग करने पर यहां से भी रिमाइंडर 1 आया, यहां से भी रिमाइंडर 1 आया, दोनों केसेस में रिमाइंडर सेम आ गया। अगर रिमाइंडर सेम आया है तो 39 की पावर 66 को 14 से भाग करने पर भी रिमाइंडर 1 ही आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ये आ जाएगा। ये 39 की पावर 66 को 7 से भाग करके कैसे रिमाइंडर निकाला? यूलर्स थ्योरम से। और भैया इतना टाइम नहीं कि मैं बार बार एक ही चीज बताता रहूं आपको, बहुत पहाड़ जैसा सिलेबस है यार, तुम तो मजाक ले रहे हो। ठीक है भाई, कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर यहां तो दोनों जगह रिमाइंडर सेम आ गया 1 1, अगर रिमाइंडर अलग होता तो क्या करते? देवेश का डाउट है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। जैसे आप पहले हमें ये वाला सवाल करके दिखाइएगा। सवाल है 59। क्वेश्चन है बच्चों कि 719 की पावर 240 को 143 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 143 से। हालांकि आप उसको यूलर थ्योरम से कर सकते हैं। 719 की पावर 240 को 143 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे भाई? ये सवाल आपके सामने आ गया। अच्छा मेरे दोस्तों, 719 को 143 के मल्टीपल की +-1 फॉर्म में लिखना तो काफी मुश्किल है। तो अगर मैं 143 का टोशन फंक्शन निकालूं, 143 का टोशन फंक्शन है बच्चों 11 गुणा 13। तो 143 को आप लिख सकते हो 143 गुणा 11 से एक नंबर कम क्या है? 10। यह 13, 13 से एक नंबर कम क्या है? 12। यानी कि ये आ जाएगा 143, 143 कट गया 120। 719 का टोशन फंक्शन मेरे प्यारे भाई 120, 143 का टोशन फंक्शन है 120। क्लियर है? हमने निकाल लिया। तो यहां तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, या तो पावर 120 हो या 120 का कोई मल्टीपल हो। 120 का मल्टीपल है पावर, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो सवाल यूलर थ्योरम से इजीली सॉल्व हो गया, आपको ज्यादा दिक्कत आ ही नहीं मेरे प्यारे भाई सॉल्व करने में। 1 इसका आंसर हो जाएगा, यूलर थ्योरम से हो गया। अदरवाइज आप यहां पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी लगा सकते थे। 143 को 11 गुणा 13 लिख सकते, आप 11 से अलग भाग करते, 13 से अलग भाग करते, वहां से आप रिमाइंडर निकाल सकते थे। प्रॉब्लम आएगी इस सवाल में बच्चों, ये जो आपके सामने सवाल है तो इजी हो गया। सवाल नंबर 60, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। देखते मेरे प्यारे भाई कितने बच्चे इस सवाल को करने की ताकत रखते हैं। ये मैक्सिमम लेवल है आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 60 बोला है 2 की पावर 736 को 117 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? करो बच्चों जरा। एक बच्चा कहता है कि सर 2 और 117 तो आपस में को प्राइम है, तो सर 117 का टोशन फंक्शन निकालो। 117 क्या होता है? 13 निम्मा 117, 13 गुणा 9 117। आप बोलोगे हां जी सर। तो 117 गुणा, आपको केवल बेस देखना है या बेस 3 है, तो 3 से एक नंबर कम है 2। यहां पे मेरे दोस्तों बेस 13 है, 13 से एक नंबर कम कितना है बच्चों? 12। तो 13 तिया 39 से चला जाएगा, तो 12 दूनी 24, 24 तिया 72, तो 72 आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, समझ गया मैं। तो 117 का जो टोशन फंक्शन है वो 72 है, 117 का टोशन फंक्शन। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में तो आई है। ठीक है बच्चों, 72 आ गया। तो हमने क्या सीखा है कि अगर पावर 72 होती है, 72 का मल्टीपल होती, रिमाइंडर आता 1। यहां पावर है 736, तो बड़ी पावर को 736 को 72 से भाग करो। जब 736 को आप 72 से भाग करेंगे तो 72 2 720 चला जाएगा, 720 क्या बचेगा? रिमाइंडर 16 बचेगा। तो 2 की पावर 16 को भाग देना है मुझे 117 से। अब हालांकि 2 की पावर 16 को 117 से भाग देना एक मुश्किल काम है। 2 की पावर 16 को मुझे 117 से भाग देना है। बताओ क्या आएगा? जल्दी से भाग दे के 2 की पावर 16 को 117 से। बहत्तर को भाई 72 से 736 को काटेंगे, 72 तो सम 720 चला जाएगा, क्या बचेगा? 16 बचेगा। तो रिमाइंडर होगा 2 की पावर 16। इसको हम भाग करेंगे 117 से।
तो मेरे प्यारे भाई इसमें तो आपको टाइम लग जाएगा, ये आपका कैलकुलेटिव है। हालांकि आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, कर सकते हो ना इसे। 16 आ रहा है भाई, 2 की पावर 16 मेरे प्यारे भाई। देखिएगा 2 की पावर 16 का मतलब ये हो जाता है कि 2 की पावर 9 कितना है, 512। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 7 128 गुणा 2 की पावर 7 128 गुणा 2 का स्क्वायर 4। मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं 2 की पावर 16 को भाई, 2 की पावर 7 128 गुणा 2 की पावर 7 128 गुणा 2 की पावर 2 4। 128 को जब भाग करेंगे 117 से, रिमाइंडर 11 आएगा। 128 को 117 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 11 आएगा। 4 को भाग करेंगे 117 से, रिमाइंडर 4 आएगा। अभी हो गया 11 11 में 121, 121 चौका, 121 चौका हो गया मेरे दोस्तों। इसको वापस 117 से भाग देना है, क्योंकि डिवीजर जो आपका रिमाइंडर है वो डिवीजर से छोटा होना चाहिए। 121 को भाग देंगे 117 से, रिमाइंडर क्या आएगा 4। 4 को भाग देंगे 117 से, रिमाइंडर क्या आएगा 4। तो 4 चौक 16। तो बच्चों इस सवाल का जो आंसर आ गया वो 16 आ गया। जितने भी आपने तरीके पढ़े हैं, जितने जब बालक पढ़ते ही नहीं तो मैं क्या करूं, मैं तो बालकों की हालत उन्हें बताता हूं। ठीक है भाई। अगर कोई बालक बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा और उसकी तैयारी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा और बिल्कुल बेशरम है, और मैं उसके मुंह पे ये कह देता हूं कि भाई जिस हिसाब से तेरा दिमाग काम कर रहा है और जिस हिसाब से तेरी मेहनत कर रहा है, फ्यूचर में तेरे को भीख मांगने तक की जरूरत पड़ सकती है, तो इसे डिमोटिवेट करना नहीं, इसे सच्चाई बताना कहते हैं। मैं सच्चाई से रूबरू कराता हूं। मैं बालक के मुंह पे सीधा कह देता हूं कि भाई जितनी मेहनत तुम कर रहे हो वो काफी नहीं है, या तो मेहनत को बढ़ाओ या फिर तैयारी करना छोड़ दो। इतने पे अटके मत रहो, क्योंकि आपके जीवन का कीमती टाइम खराब हो रहा है। ठीक है बच्चों, झूठी सांत्वना नहीं देता मैं बच्चे को कि बैच ले ले और तेरी नौकरी लग जाएगी ना, फर्जी बातें नहीं करता। ये इस सवाल को करने का एक तरीका हो गया, जो कि है टोशन फंक्शन से। लेकिन मेरे प्यारे भाई इस सवाल को एक और तरीके से किया जा सकता है, जरा वो भी समझिएगा, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों। मैं इस सवाल को आपको करूंगा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाया है कि जब भी मेरे दोस्तों कोई सवाल आपको कठिन लग रहा हो, तो जिस संख्या से आप भाग कर रहे हैं 117, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 117 को आप लिख सकते हो 13 निम्मा 117। 117 को आप लिख सकते हो बच्चों 13 निम्मा 117। 13 और 9 आपस में को प्राइम है, आप को प्राइम फैक्टर में भाग करिएगा। तो आप 117 के चक्कर में मत पढ़ो, 13 से अलग भाग कर लीजिए, 9 से अलग भाग कर लो। तो 2 की पावर 736 को बच्चों 13 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। 2 की पावर 736 को 13 से अलग भाग कर लीजिएगा, 2 की पावर 736 को 9 से अलग भाग कर लीजिएगा। कि 117 से भाग देना मुश्किल है, 13 और 9 से भाग देना थोड़ा आसान है। तो आप बताओ 2 की पावर 736 को 13 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। बच्चों 13 एक प्राइम नंबर है, और किसी भी प्राइम नंबर का जो टोशन फंक्शन होता है मैंने आपको सिखाया उससे एक कम होता है। अगर पावर 12 होती तो रिमाइंडर 1 आ जाता, लेकिन बच्चों यहां पर है 736, तो पावर को 12 से भाग करेंगे तो 12 चिंग 72 बचेगा मेरे दोस्तों 1। 12 चिंग 72 मेरे दोस्तों 1 बचेगा, तो यह आ गया 2 की पावर 4। पावर को 12 से भाग करेंगे तो क्या बच गया मेरे दोस्तों 4 बच गया है भाई। 720 चला जाएगा, फिर 12 चला जाएगा, बचेगा 4। 2 की पावर 4 हो गया बच्चों 16। 16 को जब भाग करेंगे 13 से तो रिमाइंडर 3 आ गया मेरे प्यारे। रिमाइंडर कितना आ गया स्टूडेंट्स 3 आ गया, तो यानी कि ये आ जाएगा 3। अब 2 की पावर 736 को 9 से भाग करके क्या रिमाइंडर बचता है बच्चों, जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई क्या आप 2 को 9 की प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 की पावर 736 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 का क्यूब इसकी होल पावर, 3 दूनी 6,
एकम 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये हो गया मेरे प्यारे भी 245, तिया हो गया 735 इंटू 2 मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर मैं भाग कर रहा हूं इसको 9 से। बच्चों 2 का क्यूब कितना है? 2 का क्यूब होता है 8। स्टूडेंट 2 का क्यूब 8 होता है, अलग अलग भाग करेगा मेरे प्यारे भी। 2 का क्यूब है 8, 8 को जब मैं भाग करूंगा 9 से रिमाइंडर आएगा -1, -1 की पावर ऑड करेंगे -1 गुणा 2 को जब भाग करूंगा 9 से रिमाइंडर आएगा 2, -1 गुणा 2 -2 आ गया बच्चों रिमाइंडर, ये -2 आ गया। जो जितनी टेक्निक आती है सब लगा दीजिएगा। 9 से भाग करके -2 रिमाइंडर आ रहा है या फिर पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है 7, -2 में 9 ऐड कर देंगे 7 आ गया बच्चों। ठीक है भाई, समझ में नहीं आया तो ये लेक्चर बंद करो, रोइए मत, पुराने लेक्चर जाके पढ़िए। ये बालक कैसे कर रहे हैं? पुराने लेक्चर जाके पढ़ो, यहां चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बार बार मैं आपको थ्योरम नहीं सिखा सकता। एक एक थ्योरम पे 20-20 सवाल हो गए, उसके बावजूद भी आपको डाउट आ रहा है तो इसमें केवल आपकी गलती है। ठीक है भाई, तो आपने दोनों को अलग अलग भाग किया, समझ में आया? अब आपके मन में डाउट ये आएगा कि सर आपने जो हमको एग्जाम्पल सिखाया उसमें तो दोनों केसेस में रिमाइंडर सेम था। भाई यहां भी हमने भाग किया, रिमाइंडर 1 आया, यहां भी रिमाइंडर 1 आया, तो आंसर भी आपका 1 हो गया। लेकिन सर यहां पे जब आपने अलग अलग भाग किया 117 का आपने किया, 9 के ट्यूशन फॉर्म से निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। 117 का जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, को प्राइम में ब्रेक किया, 13 और गुणा 9, 13 से आपने अलग भाग करा, 9 से आपने अलग भाग करा। 13 से भाग करने पर रिमाइंडर आया 3, 9 से भाग करने पर रिमाइंडर आया बच्चों 7। कितना आया? 7। तो आंसर क्या होगा बेटा? तो बच्चों आंसर एक ऐसी संख्या होगी, ऑप्शन से करना होता है, आंसर एक ऐसी संख्या होगी जिसको 13 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 आता हो। आंसर एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 13 से भाग करने पर 3 आता हो और 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आता हो। आंसर एक ऐसी संख्या होगी जिसको 13 से भाग करने पर मेरे दोस्तों 3 आता हो और 9 से भाग करने पर 7 आता हो रिमाइंडर। ऐसी कौन सी संख्या है? अगर मैं पहला ऑप्शन लूंगा, 13 से भाग को दूंगा, 13 एकम 13 रिमाइंडर 3 बचता है, 9 से भाग करने पर 7 आना चाहिए, 9 एकम 9 रिमाइंडर 7 बचता है। यानी कि 16 ही इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, ना 7 सेटिस्फाई कर रहा, ना 15 सेटिस्फाई कर रहा, ना 34 सेटिस्फाई कर रहा। तो सवाल का जो आंसर होगा वो 16 होगा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो अगर यहां पे 2 ही केस बनेंगे मेरे प्यारे भाई, अगर दोनों केसेस से सेम रिमाइंडर आता है, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया 14 से भाग कर रहे हैं, 14 का मैंने को प्राइम में ब्रेक किया, 2 से अलग भाग किया, 7 से अलग भाग किया, 2 से भाग करने पर भी रिमाइंडर 1 आया, 7 से भाग करने पर भी रिमाइंडर 1 आया, तो आपको 39 की पावर 66 को 14 से भाग करने पर भी रिमाइंडर 1 आएगा। ये सबसे इजी वाला है ना? लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर सवाल में इस तरीके से है, दोनों को अलग अलग भाग किया, यहां से रिमाइंडर 3 आया, यहां से 7, अलग अलग रिमाइंडर आया, तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 13 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर आए, 9 से भाग करने पर 7 रिमाइंडर आए, और ऐसा केवल मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि 16 है। 13 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, 9 से भाग करने पर 7 आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। यह है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो -1 ही रहेगा राज। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी बच्चे को अब कोई डाउट आया होगा। लास्ट क्वेश्चन में इस पे करवाता हूं, फिर टाइप चेंज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मेरे प्यारे भाई। ये सवाल 2 बार सीडीएस के पेपर में आ चुका है और 1 बार एमबीए के पेपर में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सवाल का आंसर क्या है। बिना चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जाने आप इस सवाल को कर ही नहीं सकते मेरे प्यारे भाई। जैसे ये बोला है एक संख्या n के अंकों का योग 23 है, एक संख्या के डिजिट का जो सम है वो 23 है। द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 11 इज 7। जब संख्या n को 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से, तो रिमाइंडर 7 आता है मेरे प्यारे भाई। क्या आता है? रिमाइंडर 7। तो पूछा है एक संख्या के कोई संख्या n है, उसके अंकों का योग 23। आपको संख्या का मान नहीं पता है n का, बस ये पता है कि n के डिजिट का सम 23 है। जब n को 11 से भाग देते रिमाइंडर 7 आता है।
पूछा सवाल में यह है कि जब n को 33 से भाग देंगे 33 से तो रिमाइंडर क्या होगा मेरे प्यारे भाई। ये आपसे पूछा है कि संख्या n को 33 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बच्चों 33 क्या है, व्हाट इज 33? तो आप कहोगे सर 33 का मतलब है 3 × 11। 33 को को प्राइम में ब्रेक करेंगे 3 × 11। संख्या n को 11 से भाग करने पर 7 रिमाइंडर आ रहा है। लॉजिकली सोचो, बहुत लॉजिक सवाल है। अगर बच्चों मैं आपसे यह पूछने लगूं कि संख्या n को 3 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, क्यों, तो कोई मुझे बता सकता है? क्या इस बैच में पढ़ने वाले किसी भी बालक में ताकत है जो मुझे यह बता पाए कि संख्या n को 3 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर होगा? जरा मुझे यह बता के दिखाइए आप लोग। मैं 3 पे ही क्यों ध्यान दे रहा हूं कि 33 का मतलब है 3 × 11। 11 से मुझे पता है, 3 से मुझे निकालना है। मैं अगर आपसे पूछूं कि संख्या n को 3 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या होगा, ये बच्चा कह रहा कैन नॉट बी डिटरमाइन। 1 बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं, पागल हो बच्चों। मैंने आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, आप रिकॉर्डेड लेक्चर जाके देखिएगा, वहां पे डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी रूल में 3 का डिविजिबिलिटी का नियम हमने आपको पढ़ाया है। अगर आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है, कोई भी संख्या 3 से कब डिवाइड होगी कैसे पता चलेगा? संख्या के अंकों को योग को, डिजिट के सम को 3 से भाग करो, डिजिट के सम को। अगर संख्या n के डिजिट का सम 23 है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 23 है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं उस संख्या को 3 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। अरे गधो, जब संख्या ना दी तो डायरेक्ट संख्या के अंकों का योग दे दिया 23। अरे 23 को नहीं भाग कर सकते 3 से, 23 को 3 से भाग करते 3 7 21, क्या बचेगा रिमाइंडर? 2 बचेगा। यानी कि संख्या n को 3 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 आएगा। ये बात सोच नहीं सकते थे आप लोग खुद? कैसे पागल आदमी हो आप। मैं आपसे पूछूं इस संख्या को, अभी मैं आपसे एक नंबर लिख लेता हूं 631247। इस संख्या को 3 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? तो आप क्या करते हो, इस संख्या के अंकों का योग निकालते हो। 6 3 9 1 10 2 12 4 16, 16 + 7 23, ये आएगा। 23 का 3 से भाग कर लो, 3 7 21, क्या बचेगा रिमाइंडर? 2 आएगा। और घोंचो यहां संख्या की जरूरत क्या है? संख्या के अंकों का योग 23 दे दिया है, तो उस संख्या को 3 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? 23 को भाग कर लो 3 से, 3 7 21, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। अब बच्चों मेरे प्यारे भाई, ये अब आपके सामने बिल्कुल बेसिक सवाल नहीं बन गया? 33 से क्यों किया? क्योंकि 33 का मतलब बच्चों 3 × 11। मुझे सवाल में दे रखा है संख्या n को 11 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 है। अगर मैं 3 से भाग करने पर भी रिमाइंडर पता कर लूं तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अभी अभी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई है। नंबर सेम है n, संख्या n को 3 से भाग करने पर, संख्या n को 3 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 आता है। संख्या n को, कोई सी संख्या n को 11 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आता है। तो 3 × 11, 3 × 11 ही 33 है। 33 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो 33 से भाग करने पर रिमाइंडर एक ऐसी संख्या होगी प्यारे भाई, एक ऐसी संख्या आना चाहिए रिमाइंडर जिसको 3 से भाग करने पर 2 रिमाइंडर बचता हो और 11 से भाग करने पर 7 रिमाइंडर बचता हो। एक ऐसी संख्या आंसर आनी चाहिए। 3 से भाग करने पर 2 यहां पे नहीं आएगा, 3 से भाग करने पर 2, 11 3 से भाग करने पर 2 यहां भी नहीं आएगा, 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, लेकिन 11 से भाग करने पर 7 नहीं आएगा। केवल एक ही ऑप्शन बच्चों बी ऐसा है जिसको 3 से भाग करेंगे रिमाइंडर 3 नाम 27, 2 आएगा, 11 से भाग करेंगे 11 दूनी 22, रिमाइंडर 7 आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों वो 29 है। तो पेपर में मेरे प्यारे भाई ये एक चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का सबसे हाई लेवल का सवाल है। एग्जामिनर जानता है कि बच्चे इतने मेहनती नहीं है कि इस लेवल तक की पढ़ाई करें, तो उस पे बेसिक सवाल वो पूछ लिया है और 2 बार पूछा है। समझ में आ गया? यस सुरुचि, ठीक है।
मुझे लगता है मेरे प्यारे भाई आप इस बात को समझ पाए हैं बड़ी अच्छी तरीके से। क्लियर? नहीं? ठीक है भाई। और इसी के साथ ये टाइप समाप्त हो गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर किसी बच्चे को ना समझ में आए तो वो छोड़ दो, जरूर नहीं कि इसको पढ़ा ही जाए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे भाई। 62 नंबर सवाल, एक ही सवाल मैं आपको करवाऊंगा और इसी में आपको सीख जाना है। आप कहोगे सर ये क्या सवाल है, पहले टाइप तो बताओ। बच्चों ये टाइप है भाग देना। ये 2014 के मेंस में आया था, तब से लगातार 5-6 सालों से मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा बच्चों। सवाल ये है, एक ही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको भाग देना है। 64329 को एक संख्या से भाग किया जाता है तो भाग देने पर 3 लगातार शेषफल 175, 114 और 213 है। तो आपसे पूछा है डिवीजर के अंकों का योग क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, भाजक के अंकों का योग बताइए। बच्चों क्या आप लोगों को भाग देना आता है? भाग देना जैसे बच्चों मैं आपसे कहूं कि आपके सामने एक नंबर है 5796, आपके सामने बच्चों एक नंबर है, इसको भाग देना है बच्चों 13 से। किससे भाग देना है आपको? 13 से। तो जरा मुझे भाग दे के बताइए 13 क्या है? डिवीजर। कैसे भाग देंगे 5796 को? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जैसे एक संख्या है 5796, उसको हमें 13 से भाग देना है। तो बच्चों 57 है, 2 अंकों की संख्या, तो पहाड़ा जाएगा 13 चौका 52, 13 चौका 52 पहाड़ा जाएगा 52। 57 से जस्ट छोटा 13 का मल्टीपल कितना है मेरे दोस्तों? 52। 13 चौका मेरे दोस्तों 52 पहाड़ा गया, बचा कितना मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 5 बच गया। कितना बच गया मेरे दोस्तों? 5 बच गया। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। 9 की जगह मेरे दोस्तों 1 कर लीजिएगा, 9 की जगह यहां पे 1 कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। तो 13 चौका 52 चला गया मेरे प्यारे भाई। कितना बचा? तो आप कहोगे सर रिमाइंडर बचा 5, 5 शेषफल बचा। क्या बचा? पहले में जब पहली बार मैंने भाग दिया 13 चौका 52, 52 चला गया, क्या बचा? रिमाइंडर 5 बचा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसके बाद हम क्या करते हैं? ऊपर से मेरे दोस्तों ऊपर से 1 उतारते हैं, ऊपर से 1 उतारेंगे, हो गया 51। क्लियर है? अब 13 से भाग करेंगे 51 में, तो 51 से जस्ट छोटा 13 का मल्टीपल, तो 13 तिया 39 पहाड़ा जाएगा। क्या जाएगा? 13 तिया 39 पहाड़ा जाएगा 39। आप बोलोगे सर 13 तिया 39, बचेगा क्या मेरे प्यारे भाई? क्या बचेगा? जब मैंने दूसरी बार भाग दिया तो 13 तिया 39 गया, क्या बचा? 51 में से 39 घटाएंगे 12। जब मैंने दूसरी बार भाग दिया तो शेषफल क्या बचा है? 12 बचा है मेरे प्यारे भाई, जब मैंने दूसरी बार भाग दिया। अब आप क्या करोगे मेरे प्यारे भाई? ऊपर से 6 उतारोगे। ऊपर से क्या करोगे मेरे प्यारे भाई? जो 6 उतारोगे मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर। फिर क्या करोगे स्टूडेंट? जवाब दीजिएगा। आप क्या करोगे? तो आप कहोगे सर 126 से छोटा 13 का पहाड़ा करेंगे, तो 13 निम्मा 117। सर 13 निम्मा 117 जाएगा मेरे दोस्त, 13 निम्मा 117। बचेगा क्या मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 126 में से आप 117 घटाइएगा तो आप बचोगे यहां पे 9। तो जब मैंने तीसरी भाग दिया तो रिमाइंडर बचा मेरे प्यारे भाई 9 बचा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 13 निम्न 117 और 16 में 7 गया 9 रिमाइंडर बचा। आप बोलोगे जी, आप कहोगे सर ये क्या बकवास बता रहे हो, ये तो हमको आता ही है। अरे गधो नहीं आता तुमको, तुम गधा आदमी हो। अगर तुमको ये चीज आती, इसके पीछे की कहानी पता होती, तो आप इस सवाल को खुद से कर लेते, मुझे बताना नहीं पड़ता। जब आपने पहली बार भाग दिया तो 5 शेषफल बचा, दूसरी बार भाग दिया 13 तिया 39, 12 रिमाइंडर बचा, तीसरी भाग दिया 13 निम्न 117, 9 रिमाइंडर बचा। इनको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। इन्हीं को बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। समझ में आया? या क्रमागत भाग शेषफल, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर इन्हीं को बोलते हैं।
पहली बार जब मैंने पहाड़ा करा 13 चौका 52, क्या बचा? 57 में से 52 घटाएंगे 5 बचा। दूसरी बार पहाड़ा करा 39, 13 3 39 12 बचा। तीसरी बार करा 13 में 117 9 बच गया। तो इन्हीं को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। 5 बचा, 12 बचा, 9 बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दूसरी बात आपको समझनी है, प्यार से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ध्यान से। पहली बार जब मैंने पहाड़ा गिना तो 13 चौका 52 गया। जब मैंने पहली बार पहाड़ा करा तो कितनी बार गया? 13 चौका 52, 52। दूसरी बार जब मैंने पहाड़ा करा 13 तिया 39, 39 गया मेरे दोस्तों, 13 तिया 39। तीसरी बार पहाड़ा करा 13 निम्मा 117। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर आपको थोड़ी बहुत बुद्धि भगवान ने दी होती तो आप ये समझ जाते कि आप जिस संख्या 13 से भाग करते हो ये उन्हीं का मल्टीपल है। 13 चौका 52, 13 तिया 39, 13 निम्न 117। यानी कि जो डिवीजर होगा, जो आपका डिवीजर होगा, वो एक ऐसी संख्या होगी जो 52 से भी कटती हो, 39 से भी कटती हो, 117 से भी कटती हो। यानी कि जो आपका डिवीजर होगा मेरे प्यारे भाई, वो इन तीनों से कटने वाली संख्या होगी मेरे प्यारे भाई। जो डिवीजर होगा वो इनका HCF होगा मेरे प्यारे भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी मेरे प्यारे भाई, जो 52 से भी कटे, जो 52 को भी डिवाइड करे, जो 39 को भी डिवाइड करे और 117 को भी डिवाइड करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 है। तो आपका डिवीजर 13 रहा होगा। यह दूसरा लॉजिक आपको समझना था। तीसरा लॉजिक मेरे दोस्तों आपको यह समझना था, भाग देना नहीं आता क्या? भाग में आप ये सब बातें जानते थे पहले से? कुछ नहीं जानते तुम, बस तुम 12वीं पास हो, आता तुमको कुछ भी नहीं है, गधा हो एक नंबर के। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, पहली बार जब पहाड़ा देखते 13 चौका 52, 57 में से 52 घटाया 5 बचा। तो आपको यह भी समझना चाहिए कि 5 में 52 जोड़ने पर यह आएगा 57। आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप रिमाइंडर है 5, 5 में 52 ऐड कर देंगे, ऊपर वाली संख्या आ जाएगी 57। जब मैंने दूसरी बार पहाड़ा करा है 13 तिया 39, रिमाइंडर बचा 12। अगर आप 12 में ये 39 ऐड करेंगे तो ऊपर वाली संख्या आएगी 51। 51 में से 39 घटाने पर 12 आता है। मैं ये भी कह सकता हूं कि 12 में 39 जोड़ने पर 51 आता है। ये भी तो कहा जा सकता है। आप बोलोगे हाँ सर कहा जा सकता है। तीसरी बार मैंने पहाड़ा करा 13 निम्मा 117, बचा रिमाइंडर 9। 9 में अगर 117 ऐड करूंगा तो ऊपर वाली संख्या आएगी 126। ये भी तो कह सकता हूं कि 126 में 117 घटाने पर अगर 9 आ रहा है, या फिर 9 में 117 जोड़ने पर 126 आ रहा है। ये बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो अब आप ये सवाल करने की कोशिश करो। और इसमें कुछ मैथमेटिक्स नहीं लग रहा, केवल दूसरी क्लास में जो आपको भाग देना सिखाया जाता है वो ही है। दूसरी क्लास का सवाल है, केवल आपको भाग देना सीखना है, सीधा नहीं उल्टा। करना जरा, अगर आप में कॉमन सेंस है तो क्या आप ये सवाल करना। ये जो मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया है, कि आपको ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? एडवांस वाले सेक्शन में चेक करो अविरल, एडवांस वाले सेक्शन में करिए दोस्तों। सवाल ये है, फाइंड द लीस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या, सॉरी ये कहां से आगे वाला सवाल, ये नहीं है, ये है 64329 को एक संख्या से डिवाइड किया जाता है। आपके सामने एक नंबर है 64329, एक संख्या 64329 बच्चों आपके पास है 64329। इसको किसी संख्या से भाग दिया जाता है, हमें नहीं पता भाग दिया जा किस संख्या से भाग दे रहे हैं। भाग देने पर 3 कॉन्जिक्यूटिव जो रिमाइंडर हैं वो 175 है। पहली बार हमने भाग दिया, रिमाइंडर 175 आया। दूसरी बार हमने भाग दिया, रिमाइंडर 114 आया, 114। तीसरी बार हमने भाग दिया, रिमाइंडर 213 आया। तो आपको यह बताना है कि जो आपका डिवीजर है, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो, उसके अंकों का योग क्या है। अब आपको यह बात समझनी चाहिए थी, आप किसी भी संख्या से भाग दे रहे हो,
आपने भाग दिया, भाग देने के बाद शेषफल 175 आया। तो आप मुझे बताओ भाग कितनी बार गया होगा, कितनी बार भाग गया होगा। 643 में से 175 घटाओ, 13 में से 5 गया 8 है भी, 13 में से 643 में से 175 घटाएंगे, 13 में से 5 गया 8, 13 में से 7 गया मेरे दोस्तों 6 और 5 में से गया 4, 468। तो 468 बार भाग गया होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 468 बार भाग गया होगा, 643 में से 468 घटा के 175 आया, 468 बार गया होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसके बाद क्या करते 175 जब शेषफल बचा, आप ऊपर से 2 हासिल उतार लेते हैं, आप ऊपर से 2 कैरी उतार लेते हैं, ऐसी होता है, ऊपर से 2 हासिल उतार लेते हैं। आप फिर से भाग देते हो डिवीजर से, भाग देने के बाद रिमाइंडर 114 आया, तो कितनी बार भाग गया होगा। 1752 में से 114 घटाइए, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 1 गया 3 और ये मेरे दोस्तों 7 में से गया 6, 1638, 1638 बार भाग गया होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है ना। 1752 में से 1638 घटाएंगे तो आपका 114 आया होगा। क्लियर, यही हुआ होगा। फिर आप क्या करते, ऊपर से 9 हासिल उतार लेते, 9 कैरी उतार लेते। फिर आपने तीसरी बार भाग लगाया, भाग लगाने पर शेषफल 213 बचा, कितनी बार भाग गया होगा। 1149 में से 213 माइनस करेंगे 6, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 11 में से 2 गया 9, 936 बार मेरे दोस्तों आपका भाग गया होगा, 936 बार। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है भाई। यानी कि मेरे प्यारे भाई डिवीजर जो भी होगा, डिवीजर जो भी होगा, डिवाइजर जो भी होगा वो एक ऐसी संख्या होगी जो 468 को भी डिवाइड करती हो, 1638 को भी डिवाइड करती हो, 936 को भी डिवाइड करती हो। यानी कि डिवीजर जो होगा मेरे दोस्तों एक ऐसी संख्या होगी जो 468 से भी कटती हो, 1638 से भी डिवाइड होती हो मेरे प्यारे भाई, और 234 उससे 936 से भी डिवाइड होती है, 936 से। हालांकि मैं देखते ही समझ गया कि डिवीजर क्या है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि जो आपका डिवीजर होगा वो इन तीनों का एचसीएफ होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी भाग लगाती हो, इसको भी भाग लगाती हो, इसको भी भाग लगाती हो, वही आपका डिवीजर होगा। तो आप मुझे बताओ डिवीजर होगा क्या मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा दोस्त। 64329 को किस नंबर से भाग दिया गया है। तो आप कहोगे सर अच्छा सबसे छोटा नंबर 468 है, 468 इसको तो भाग नहीं कर रहा ना इसको कर रहा, तो 468 का आधा करके देखते 234। क्या 234 है वह बड़ी से बड़ी संख्या। जब देखो अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो इसी को एचसीएफ मान लेते, सबसे छोटा नंबर ये है, ये तो भाग नहीं कर रहा तीनों को, तो इसका आधा। बाद में सिखा दूंगा एचसीएफ निकालना, मरो मत कि नहीं आया समझ में, मर जाओ कहीं, छोड़ दो अभी, इतना टाइम नहीं कि भी आपको एचसीएफ भी निकालना सिखा दूं। 468 जब एचसीएफ पढ़ेंगे तब सिखा दूंगा, बचपन में तो कुछ पढ़े नहीं, अभी सब कुछ सीख लो। 468 ना इसको भाग दे रहा है ना इसको भाग दे रहा है, ये एचसीएफ नहीं है। 468 का आधा चेक करके देखते हैं एक बार, 234। क्या 234 है। 234 से वो काट रहा है 2 बार, 234 से इसको काट रहा है, हाँ जी बिल्कुल काट रहा है मेरे दोस्तों 7 बार, 234 सत्ते, 234 इसको काट रहा है, हाँ जी काट रहा है 4 बार, यानी कि 234 इन सभी को डिवाइड कर रहा है मेरे प्यारे भाई। तो इनका एचसीएफ 234 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर आपसे सवाल में वह संख्या पूछी जाती तो आपका जवाब आ जाता 234। क्लियर है। क्या हुआ सचिन। अगर आपसे बच्चे संख्या पूछी जाती तो इसका आंसर आ जाता स्टूडेंट यहां पर 234, अगर संख्या पूछी जाती। एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्लियर है, जो इन तीनों को भाग देती हो उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। लेकिन आपसे संख्या के अंकों का योग पूछा है तो इसके अंकों का योग आएगा 2 3 5 5 4 9, तो संख्या के अंकों का योग 9 आएगा। 9 इस सवाल का आंसर है। समझ में आया। हालांकि इस सवाल को आपको सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं मेरे प्यारे भाई, आप तुरंत समझ सकते थे, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है कि आंसर एक ऐसा ऑप्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आंसर एक ऐसी संख्या है जो 468 को भी डिवाइड करती हो, 1638 को भी डिवाइड करती हो, 936 को भी डिवाइड करती हो। एक्चुअली सारे नंबर 9 से कटने वाले हैं, इन सभी का डिजिटल सम 9 है।
4 6 10 8 18 9 डिजिटल सम, 6 1 9, 6 1 7 3 10 8 18 डिजिटल सम 9, 6 3 9 9 18 डिजिटल सम 9। जब ये तीनों ही नंबर 9 से कट रहे हैं तो डिवीजर भी 9 से कटने वाला नंबर रहा होगा। और अगर कोई संख्या 9 से कटती है तो उसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 9 आना चाहिए। वो एक ही ऑप्शन में डिजिटल सम 9 है, ये आंसर हो ही नहीं सकते। तो आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते थे, ये भी एक तरीका है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बेसिक भी समझाया है, ऑप्शन से भी सिखाया है। इस सवाल को समझने के लिए पहले मैंने आपको अलग से एक एग्जाम्पल दिया, भाग दे के सिखाया। अब किसी बच्चे को भाग देना भी नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, चलेगा। 2014 मेंस के सीजीएल में आया था। आगे तरह चलेंगे, एक ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। जो सीखने वाला बालक है वो एक ही में सीख गया होगा, जो नहीं सीखने वाला उसको 20 भी करा दूंगा तो भी नहीं सीख पाएगा। कि नई चीज थोड़ना है, केवल भाग ही तो देना है, बस उल्टा भाग देना था यहां पर। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर ये वाला क्लियर है, इस टाइप का सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है भाई, 2 3 बार सवाल ही देखा है मैंने एग्जाम में, तो आप कर लोगे। ठीक है भाई, चलेगा। नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई अपनी कॉपी में डालेंगे, हेडिंग डालेंगे सब लोग, सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग सभी बच्चे अपनी कॉपी में डालेंगे, सक्सेसिव डिवीजन। हिंदी वाले भाई कहेंगे लगातार विभाजन। लगातार विभाजन। ठीक है भाई, चलो। जी बच्चों, सबसे पहले मेरे प्यारे में मैं आपको यह समझाऊंगा कि सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे इस पे सवाल बनते हैं, फिर हम उस पे एग्जांपल लेंगे, फिर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ध्यान समझिएगा। देखो, आप जो डिवीजन देखते हैं वो नॉर्मल डिवीजन है। नॉर्मल डिवीजन क्या, किसी एक संख्या को, एग्जांपल के लिए 95 को, किसी एक संख्या को मेरे दोस्तों एक ही डिवीजर से भाग दिया जाता है, सिंगल डिवीजर से भाग देते हैं। ये सिंगल जिंदगी मेरे दोस्तों, नॉर्मल जिंदगी, कि एक संख्या को एक ही डिवीजर से, एक ही भाजक से भाग दिया जाता है। क्लियर? ये है नॉर्मल डिवीजन। अब लगातार सक्सेसिव डिवीजन क्या है मेरे दोस्तों, एक संख्या को एक से ज्यादा डिवीजर से भाग देते हैं। एक संख्या को मेरे प्यारे भाई एक से लगातार डिवीजन, एक से ज्यादा डिवीजर से भाग देते। मैं आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूं मेरे दोस्तों कि 638 को, 638 को 7, 5 और 3 से सक्सेसिवली डिवाइड करो। 3 से
सक्सेसिव डिवाइड करो। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। 638 को 7, 5 और 3 से सक्सेसिव डिवाइड करो। तो आप कहोगे सर ये कौन सा भाग देना हुआ? एक संख्या को आप 3-3 संख्याओं से कैसे भाग दे रहे हैं? बेटा 3-3 संख्याओं से भाग दे रहे हैं, बट सक्सेसिव डिवाइड करना, लगातार विभाजन करना। इसका मतलब क्या है? मैं आपके सामने एक छोटी सी बात बोली है कि सक्सेसिव डिवीजन में एक से ज्यादा संख्याओं से आपको भाग देना होता है। एग्जाम्पल के लिए 638 को 7, 5 और 3 से सक्सेसिव भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, 638 की बजाय बच्चों यहां पर 639 कर लेते हैं। 639 क्या, 634 कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई, 634। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, 634। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। 634 को 7, 5 और 3 से सक्सेसिव डिवाइड करना है। तो सबसे पहले किस संख्या से भाग करना है मेरे दोस्तों? 7। तो 634 को 7 से भाग करिएगा। 634 को किससे भाग देंगे? 7 से। अब आप मुझे बताओ, जब 634 को 7 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? जवाब दीजिएगा। 634 को 7 से भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा? तो आप कहोगे सर 90 बार। 7 नाम 63, 90 बार भाग जाएगा है भाई 630। रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे प्यारे भाई? रिमाइंडर बचेगा 4। रिमाइंडर क्या बचेगा स्टूडेंट? 4। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। सबसे पहले 634 को किससे भाग दीजिए? 7। 7 से भाग देंगे, 7 नाम 63, 630 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। तो 634 को, जो आपके सामने नंबर है, 7 से भाग दे। 7 से भाग करने पर रिमाइंडर आया 4। तो ये मेरे दोस्तों भाग करने पर जो कोशेंट आया है मेरे प्यारे भाई, सक्सेसिव डिवीजन का मतलब है जो भी कोशेंट बचता जाएगा, जो भी आपका भागफल बचेगा, उसको दोबारा से भाग देना है। जब मैंने 634 को 7 से भाग दिया, 90 कोशेंट आया, रिमाइंडर कितना है बच्चों? 4। तो इस 90 को, जो आपका कोशेंट बचा, जो आपका भागफल बचा, इस भागफल को दोबारा किससे भाग देना है? तो अब भाग देंगे मेरे प्यारे भाई आप 5 से। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब किससे भाग देंगे मेरे प्यारे भाई? अब 5 से भाग देंगे। यस सर नो? आप बोलोगे जी सर। 5 से भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा? तो आप बोलोगे सर 18 बार जाएगा। 18 पंजे 90। रिमाइंडर कितना आएगा स्टूडेंट? तो रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट 0। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, इसमें 1 पैसे की कोई परेशानी नहीं है मेरे प्यार भाई। ठीक, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां 3 की जगह बच्चों 4 कर लीजिएगा, 3 की जगह क्या कर लेंगे? 4 कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों मैंने 90 को 5 से भाग किया, 18 बार। कोशेंट क्या है? 18, 18 पंजे 90, रिमाइंडर क्या है? 0। तो भाग करने पर जो कोशेंट बचा मेरे प्यारे, कोशेंट कितना बचा? 18। इस कोशेंट को दोबारा से भाग करना है मेरे प्यारे भाई। 18 को दोबारा से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई? 4 से भाग करेंगे, 4 से। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 4 से भाग करेंगे। तो 4 चौक 16, कितना चला जाएगा मेरे दोस्तों? 4 चौक 16। रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे प्यारे भाई? 2 बचेगा। आप बोलोगे हां जी सर, इसी को कहते हैं मेरे प्यारे भाई सक्सेसिव डिवीजन। तो सक्सेसिव डिवीजन का मतलब यह होता है कि आपके सामने एक संख्या दी हुई है, उसको बोला है 7, 5, 4 से सक्सेसिव डिवाइड करो। तो पहली संख्या से हम भाग लगाते हैं। भाग लगाने पर जो कोशेंट बचता है, जो भागफल बचता है, जो कोशेंट बचेगा उसको अगले नंबर से भाग करेंगे, फिर दोबारा जो कोशेंट बचेगा उसको अगले नंबर से भाग करेंगे। तो सक्सेसिव डिवीजन का मतलब है कोशेंट से मेरे प्यारे भाई लगातार भाग करते जाना। आप कोशेंट को लगातार डिवाइड करते जाना। सभी को बात समझ में आ गई? नहीं संजू? क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में है, कंसेप्ट क्लियर है। तो सक्सेसिव डिवीजन का मतलब है भाग देने पर जो भी आपका भागफल बचता है उसको दोबारा से लगातार भाग करते जाइए। यहां पे 3 संख्याओं से भाग देना है, तो मैंने 3 बार सक्सेसिव किया। अच्छा, जब मैंने पहली बार भाग दिया क्या बचा? रिमाइंडर 4। दूसरी बार भाग दिया, रिमाइंडर क्या बचा? 0। जब मैंने तीसरी बार भाग दिया क्या बचा? रिमाइंडर 2 बचा मेरे प्यारे भाई। तो इनको हम बोलते हैं बच्चों सक्सेसिव रिमाइंडर। पहली बार भाग देने पर रिमाइंडर 4 बचा, दूसरी बार भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचा,
तीसरी बार भाग देने पर रिमाइंडर 2 बचा। बच्चों इनको हम बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इनको? सक्सेसिव रिमाइंडर। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि क्रमागत शेषफल। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे हिंदी में, इन्हीं को हम क्रमागत शेषफल बोलते हैं। आप बोलोगे हां जी सर, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। सक्सेसिव रिमाइंडर। आखिर में भाग देने पर मेरे दोस्तों, सबसे आखिर में भाग देने पर जो नंबर बचा, सबसे आखिर में भाग देने पर जो नंबर बचा, इसको हम बोलते हैं बच्चों फाइनल कोशेंट। फाइनल कोशेंट। सबसे आखिर में भाग देने पर जो भागफल आया है, इसी को हम बोलते हैं बच्चों फाइनल कोशेंट। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। ठीक है ना? यस और नो? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, हर चीज को मैं एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं कि गधे से गधा बालक भी समझ पाए। और कोई बालक समझ ही नहीं पाता, बताओ तो क्या समझे? ये कोई स्टैंडर्ड परिभाषा तो बताई नहीं, मैंने आपको एग्जांपल से ही समझाया। तो सबसे पहले सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन में एक संख्या को, किसी एक ही नंबर को एक से ज्यादा संख्याओं से भाग देना होता है। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब है कि भाग देने पर जो भी भागफल बचेगा उसको दोबारा से आपको भाग देना है, यानी कि कोशेंट को लगातार डिवाइड करते जाना है। एग्जाम्पल के लिए 634 को 7 5 4 से सक्सेसिव डिवाइड करो। तो पहले 634 को 7 से भाग करेंगे, 90 बार गया, रिमाइंडर बचा 4। जो भागफल बचा 90, इसको हम 5 से भाग करेंगे, रिमाइंडर गया 0। कोशेंट 18, 18 को फिर 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर बचा 2। ये जो रिमाइंडर बचते हैं इनको हम सक्सेसिव रिमाइंडर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये हुआ पूरा प्रोसेस। अगर आप एग्जाम में इतना करोगे तो मेरे दोस्तों आप पागल हो जाओगे। ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें टाइम बहुत लगता है मेरे प्यारे भाई। मैं करूंगा सेम यही चीज, पर मैं थोड़ा छोटा लिख के करने में विश्वास करता हूं। इतना नहीं लिखना होता बेटा एग्जाम में। अगर इसी बात को, इसी कंसेप्ट को मुझे छोटे से लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? ध्यान समझिएगा। हमारा सवाल यह है कि 634 को मेरे प्यारे भाई, 634 को, 634 को मेरे प्यारे भाई, 634 को 7 5 और 4 से सक्सेसिव डिवाइड करिए। 7 5 और 4 से सक्सेसिव डिवाइड करो, तो आप ऐसे लिख लिया करो। इतना लंबा चौड़ा ना लिख के आप ऐसे लिख लो एक ही लाइन में। 634 को किससे भाग करना है? 7 से, 5 से, 4 से सक्सेसिव डिवाइड करना है। तो भाग देना शुरू करो। पहला भाग दो कितनी बार जाएगा? 7 से 90 बार जाएगा, 7 नाम 63। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? कितनी बार जाएगा? 7 नाम 63। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। सॉरी, कितनी बार जाएगा? 7 नाम 63 मेरे प्यारे भाई, 630। क्या बचेगा? रिमाइंडर 4 बचेगा। यहां पे आपको क्या लिखते रहना है? रिमाइंडर लिखते रहना। मैं दोबारा से समझाता हूं कि भाई इतना लंबा चौड़ा ना लिख के ऐसे लिख लो। 634 को किससे भाग करना है? 7 से, 5 से, 4 से। इधर मैं सक्सेसिव रिमाइंडर लिखता रहूंगा। 634 को 7 से भाग लेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 नाम 63, अभी 90 बार जाएगा। कितना बचेगा? रिमाइंडर 4 बचेगा मेरे प्यार में, रिमाइंडर बचेगा 4। उसके बाद मेरे प्यार में 5 से भाग देंगे, 5 से 90 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों? तो आप कहोगे सर 18 बार जाएगा। 18 पंजे 90, रिमाइंडर क्या बचेगा स्टूडेंट? 0। उसके बाद मेरे प्यार में फिर से एक और लाइन यहां पे ड्रॉ करेंगे, फिर से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे मेरे प्यार भाई। 18 को 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 18 को 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16 जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे प्यार भाई? 2 रिमाइंडर बचेगा। तो लिखना आसान है कि नहीं? तो यही आपका जो बॉक्स है, इसी को हम बोलते हैं सक्सेसिव, नहीं कमलेश, सक्सेसिव डिवीजन। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। तो इतना ना लिख के आपको ऐसे लिखना है। दोबारा से बताते हैं। 634 को 7 से भाग करोगे, 90 बार जाएगा, ये कोशेंट है, रिमाइंडर बचेगा 4। इस 90 को 5 से भाग करेंगे, 18 बार जाएगा, 18 पंजे 90, रिमाइंडर आएगा 0। इस 18 को 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16 आएगा, रिमाइंडर बचेगा मेरे प्यारे में 2। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। ये आपके सक्सेसिव रिमाइंडर है, ये आपका फाइनल कोशेंट है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस प्रोसेस का मैं उल्टा देखूं, बीच में कोशेंट है, ये 90 18 4 क्या है? 90 18 4 कोशेंट है बच्चों, भागफल है।
अरे ठीक है, सर सबसे पहले बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे क्या? अरे नहीं गुलशन, जो नंबर सबसे पहले दिया उससे डिवाइड करेंगे। अरे डेसिमल में नहीं आएगा देवांश। कैसी गधों जैसी बातें करते हो यार तुम लोग, वही सारी बुद्धि बेच खाई है। 634 को, आपके सामने एक नंबर है बच्चों 634, 634 को 7, 5 और 4 से सक्सेसिव डिवाइड करना है। इधर मैं लिखूंगा सक्सेसिव रिमाइंडर। भाग करना नहीं जानते क्या आप लोग? नहीं जानते तो बैच मत खरीदो, भाग सीखो। मैं नहीं सिखाऊंगा भाग करना, मुझसे बिल्कुल उम्मीद मत करें कि मैं तुमको भाग करना सिखाने वाला हूं। 634 को 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा पाड़ा? 7 नाम 63, 90 बार जाएगा 630। क्या बचेगा? रिमाइंडर 4 बचेगा। 90 को 5 से भाग देंगे, 18 पंजे 90, कोशेंट 18 जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। 18 को 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16 जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। तो 402 क्या है? आपके रिमाइंडर है। ये 4 क्या है? आपका फाइनल कोशेंट है। ये बीच में जो लिखे कोशेंट है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं इसी बात को उल्टा समझना चाहूं तो ध्यान समझिएगा, हमने आपको बताया डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये बताया है। अगर मैं 634 को 7 से भाग देता हूं, 90 बार गया, रिमाइंडर 4 आया है, तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं 634 की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई क्या होगी? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। 7 गुणा 90 डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, 7 गुणा 90 प्लस 4। आप बोलोगे जी सर यही है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अगर मैं यहां से उल्टा सोचने लगूं मेरे प्यारे भाई, उल्टा अगर मुझे रिवर्स प्रोसेस जाना है, 4 की 4 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई 16 आता है, 4 की 4 में गुणा करेंगे 16, 16 में 2 ऐड करेंगे मेरे प्यारे भी 18 आता है, 16 में 2 ऐड करेंगे कितना आता है? 18। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को सर माथे से लगा रहे हैं, हमको ये बात अच्छी समझ में आई है। 4 को 4 से भाग करेंगे, 4 16, 16 में 2 ऐड करेंगे 18 आ रहा है, यहां गुणा करना है या आपको ऐड करना है? आप बोलोगे जी सर मैंने कोई नई चीज नहीं लगा रहा, यहां पे यही लगा रहा हूं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप बोलोगे हां जी सर। 4 की 4 में गुणा करेंगे 16, 16 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 18। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मिल गया हमें। उसके बाद 5 की 18 में गुणा करेंगे बच्चों, सॉरी 5 की 18 में गुणा करेंगे 90, 90 में 0 ऐड करेंगे 90 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल आ रहा है, बात समझ में आई आपकी। इसके ऊपर देखिएगा 7 की 90 में गुणा करेंगे 630, 630 में 4 ऐड करेंगे 634, यही आएगा कि नहीं आएगा? गुणा करो ऐड करो, गुणा करो ऐड करो, गुणा करो ऐड करो, गुणा करो ऐड करो, बात समाप्त। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं मेरे प्यारे भाई कि भाई अगर ऐसा सवाल आपके सामने आता है, या मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अब इस एग्जांपल में आप नहीं समझ पाओगे, हम आपके सामने दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 785 को 785 को 9, 7 और 5 से सक्सेसिव डिवाइड करो। 785 को छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं मेरे दोस्तों। 5 785 को ये ले लेते हैं, 9, 7 और 5 से सक्सेसिव डिवाइड करो। 785 को करो बच्चों। क्लियर? तो मेरे प्यारे भाई 785 को 9, 7 और 5 से सक्सेसिव डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यह है 785, 785। 785 को मुझे भाग लगाना है सक्सेसिवली 9 से, 7 से और 5 से। ठीक है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो हमने क्या सिखाया है मेरे प्यारे भाई? 750 सबसे पहले 9 है, 9 से भाग देंगे, उसके बाद 7 है, 7 से भाग देंगे, फिर 5 है, 5 से भाग देंगे। ठीक है भाई? 785 को 9 से भाग देंगे, कितनी बार भागफल जाएगा? कोशेंट क्या आएगा?
तो 785 को 9 से भाग देंगे, 9 अट्ठे 72 चला जाएगा, बचेगा 6, 9 सत्ते 63, 87 बार जाएगा मेरे दोस्तों, 87 बार, 87 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा मेरे प्यारे में? रिमाइंडर आएगा 2। कितना आएगा स्टूडेंट्स? रिमाइंडर आएगा बच्चों 2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्लियर? कोई परेशानी? 785 को 9 से भाग देंगे, 9 अट्ठे 72, 6 बचेगा, 9 सत्ते 63, रिमाइंडर आएगा बच्चों 2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आसान सी बात थी। फिर 7 से भाग करेंगे 87 को, कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 12 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3, 12 सत्ते 84, रिमाइंडर बचेगा 3। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। उसके बाद 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा मेरे प्यारे में, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बस हो गया भाग। मैं ये तो कह रहा हूं कि इसका उल्टा प्रोसेस आपको अगर देखना हो तो उल्टा प्रोसेस कैसा आएगा? 5 की 2 में गुणा करेंगे 10, 10 में 2 ऐड करेंगे मेरे प्यारे में 12। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ऊपर देखिएगा, 7 की 12 में गुणा करेंगे 84, 84 में 3 ऐड करेंगे 87, दिखाई दे रहा है आपको। 9 की 87 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों तो 7 कितना आ जाएगा? 783, 720 और 63, हाँ जी 783। 783 में 2 ऐड करेंगे 785। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बात को समझ गया, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है, सभी बच्चे समझ पाए हैं। तो 785 को 9, 7 और 5 से डिवाइड करने पर जो सक्सेसिव रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे भाई वो ये होंगे 2, 3 और 2। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? भाग देने में अगर तुम 1-1 घंटा लगाओगे, आप कैसे उम्मीद करते हो कि अगर आपको एक भाग सीखने में अगर 1-1 घंटा लगेगा कि आप नंबर सिस्टम जल्दी सीख जाओ? आप मुझे बताओ। 20 तरह की चीजें नंबर सिस्टम में, अगर आप एक सिंपल सा भाग सीखने में अगर 1 घंटा बर्बाद करोगे तो क्या आप सिलेबस, आपका दिमाग भगवान ने इस लायक दिया कि आप सिलेबस 6 महीने में खत्म कर पाओ? कैसे कर सकते हो मुझे समझाओ आप। अगर आप एक भाग नहीं सीख सकते, बल्कि बच्चों को तो ऐसा होना चाहिए कि मैं एक एग्जाम्पल दूं और सारे बच्चे एक तरफ से कहें सर आगे समझ, आगे समझ, छोड़ो सर आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अगर मैंने आपको 4 घंटे लगा के बात समझा भी दी तो उसका फायदा क्या हुआ? आपके जीवन के 4 घंटे तो खराब हो गए ना छोटी सी बात को समझने में। आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है चीजों को समझने का, कि समझने से मतलब है, ये बहुत गलत थिंकिंग है। एक लिमिटेड टाइम में ही आपको समझना पड़ेगा और आपके अंदर ये ताकत नहीं है लिमिटेड टाइम में समझने की, तो आप तैयारी मत करिए, कोई और काम करिए जीवन में। जरूरी नहीं कि तैयारी कर ही जाए। बताओ। क्योंकि जितनी देर में आप सीखोगे एक बात को, 4 घंटे लगाकर अगर आपने कंसेप्ट सीख भी लिया, उस 4 घंटे में लाखों बालक ऐसे हैं जो आपसे 5 गुना पढ़ाई कर चुके हैं और वैकेंसी हजारों में ही है। आप उनसे कभी कंपटीशन कर ही नहीं पाओगे, कभी उनके बराबर आ ही नहीं पाओगे, और ऐसे लाखों बच्चे हैं। तो आपको जल्दी सीखना पड़ेगा चीजों को। सीखने से मतलब नहीं है, जल्दी सीखने से मतलब है। या तो जल्दी सीखो या बिल्कुल मत सीखो। और कोई कठिन सी चीज चल रही हो भाई कि बहुत कठिन कंसेप्ट चल रहा है ना, और मिसलेनियस सवाल चल रहे हैं, टफ चीजें, तो कोई हम समझते भी हैं कि भाई बच्चों को परेशानी हो सकती, ये तो सबसे बेसिक और गिरी हुई बातें हैं। ठीक है दोस्त? आप बोलोगे हां जी सर हम आपकी बात को समझ गए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब मैं मेरे प्यारे भाई आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, बहुत छोटा सा, पेपर में जो सवाल आएगा वह मैं आपसे पूछता हूं। सवाल नंबर 1, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो।
वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 9, 7, 5 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर 9, 5, 7 से डिवाइड करने पर वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 9, 7 और 5 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 2, 3, 2 हो। या फिर मेरे दोस्तों इसको छोड़िए, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको 7, 5, 4 से डिवाइड करने पर वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको 7, 5, 4 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 4, 0 एंड 2 हो। 4, 0 एंड 2 हो। 4, 0 एंड 2 हो। यह पेपर में सवाल आएगा। वह दुनिया की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 7, 5 और 4 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 4, 0 और 2 हो। एक्चुअली दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं हैं, दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं उपलब्ध हैं जिनको 7, 5 और 4 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 4, 0 और 2 आता हो। और इस संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है ये आपको पता लगाना है। बात समझे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा। वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसको मेरे प्यारे भाई 7, 5 और 4 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर मेरे प्यारे भाई 4, 0 और 2 आता हो। वह सबसे छोटी संख्या दुनिया की बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आपको ये बात समझनी है। सारा का सारा खेल है बच्चों ये फाइनल कोशेंट का, सारा का सारा खेल इस फाइनल कोशेंट का है मेरे प्यारे भाई। आप जैसे जैसे फाइनल कोशेंट बदलते जाओगे, जैसे जैसे आप फाइनल कोशेंट बदलते जाओगे, वैसे वैसे आपको अलग अलग संख्याएं यहां पे देखने को मिलती रहेंगी। जैसे जैसे आप फाइनल कोशेंट बदलते जाओगे, अगर आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है मेरे प्यारे भाई दुनिया की ऐसी जिसको 7, 5, 4 से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 4, 0, 2 आए, अगर आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो फाइनल कोशेंट को 0 लीजिए। फाइनल भागफल को जो सबसे आखिर में भाग देने पर, सबसे आखिर में भाग देने पर मेरे दोस्तों जो बचता है फाइनल कोशेंट जिसे हम बोलते हैं, उसको आप 0 लीजिए अगर आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है मेरे प्यारे भी। अगर आप 0 लोगे मेरे दोस्तों तो इससे ऊपर क्या नंबर रहा होगा, 4 की 0 में गुणाओगे 0, 0 में 2 ऐड करेंगे 2 आएगा। ऊपर क्या होगा 5 दूनी 10, 10 में 0 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। 7 की 10 में गुणा करेंगे 70, 70 में 4 ऐड करेंगे 74, 74। 74 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है 74, जिसको 7, 5, 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 4, 0 और 2 आएगा। 74 ही दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 74 होगा। 74 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 7, 5, 4 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 4, 0 और 2 आता है। करके देख लो 74 को 7 से भाग देंगे 7 2 70, रिमाइंडर 4 आएगा। 10 को 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10, रिमाइंडर 0 आएगा। 2 को 4 से भाग देंगे रिमाइंडर 0, 2 आएगा। वह सबसे छोटी संख्या मेरे दोस्तों जिसको 7, 5, 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 4, 0, 2 आता है 74 है। अब ये तो सबसे छोटी है, इसके बाद की अगली संख्या कौन सी होगी मेरे प्यारे भी? आप बोलोगे जी सर अगर मुझे 74 के बाद की अगली संख्या बतानी हो कि 74 से बड़ी अगली ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 7, 5, 4 से भाग करने पर शेषफल 4, 0 और 2 आए। यह सवाल है कि 74 से बड़ी अगली ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 7, 5, 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 4, 0 और 2 आए। दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं अवेलेबल है भाई जिनको 7, 5, 4 से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 4, 0 और 2 आता हो। भाई सबसे छोटी निकालनी है तो आप फाइनल क्वोशिएंट को 0 लेंगे।
इससे अगर आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है तो आप 1 लेंगे मेरे प्यारे भाई। आप क्वेश्चन 0 1 2 3 4 5 6 7 लेते चले जाओ, अपने हिसाब से संख्या आती जाएंगी मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी क्या आएगा मेरे प्यारे भाई। देखो 4 एकम 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, उसके बाद 5 छिंग 30, 30 में 0 ऐड करेंगे 30, 7 गुणा 30 210, 210 में 4 ऐड करेंगे 214। तो मेरे प्यारे भी अगला नंबर आ गया 214। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 214 अगली ऐसी वो संख्या है बच्चों जिसको 7 से 5 से 4 से भाग देने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 4 0 और 2 आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अगर आप मेरे दोस्तों सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी पड़े तो जैसे मैंने ये सवाल लिया तो इस सवाल का आंसर 74 होगा। आपको फाइनल क्वेश्चन को 0 लेना है। 0 के बाद अगर आप 1 लोगे तो 214 आएगी, 1 के बाद आप 2 लोगे अगली संख्या आएगी, 2 के बाद 3 लोगे अगली संख्या आएगी। तो दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं उपलब्ध हैं जिनको 7 5 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 0 और 2 आता हो, लेकिन उनमें सबसे छोटी जो संख्या है बच्चों वो 74 है। लेकिन पेपर में ये ज्यादातर सवाल आता है एसएससी में, ज्यादातर ये सवाल आता है बच्चों एसएससी में। और एसएससी में मेरे दोस्तों जब ये सवाल आएगा सेम क्वेश्चन तो इस सवाल का आंसर 74 दिया ही नहीं होता। इस सवाल का करेक्ट आंसर वैसे 74 है मेरे प्यारे भाई, लेकिन 74 ऑप्शन में दिया ही नहीं होता। इस सवाल का आंसर आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 214। एक्चुअली एसएससी क्या मानती है कि सबसे छोटी संख्या जब एसएससी निकालने लगती है तो फाइनल क्वोशिएंट को वो 1 मान के निकालती है। फाइनल क्वोशिएंट को 1 मानेगी, कैलकुलेशन करेगी, आंसर क्या आएगा 214। और सवाल के ऑप्शन भी ऐसे होंगे 214, 216, 210, 220 इस प्रकार से। तो 214 इसका सही आंसर आ जाएगा, जबकि सवाल का करेक्ट आंसर है 74। अगर आपको एग्जाम में देखो 2 केस, अगर आपको एग्जाम में 74 दिखाई देता है आंसर में तो आप 74 मार्क करेंगे। लेकिन अगर आपको एग्जाम में 74 नहीं दिखाई देता, ये सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, तो आप 214 को ही मार्क करके पेपर में आएंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक बच्चा कहेगा सर हमको अगर दोनों ऑप्शन दिखाई देंगे पेपर में तो कौन सा सही होगा? दोनों ऑप्शन अगर दिखाई देंगे तो हम 74 को मार्क करके आएंगे। वैसे सही सवाल का आंसर 74 है, लेकिन कभी कभी एग्जाम वो देता ही नहीं है एग्जामिनर मेरे प्यारे भाई, सीधा ये इसका आंसर देता है कि वो समझते हैं कि फाइनल क्वेश्चन को 1 मानूंगा तो सबसे छोटी संख्या निकल के आएगी, जबकि सबसे छोटी संख्या ऐसी 74 है मेरे प्यारे भाई। क्योंकि हमने आपको बताया कि जैसे जैसे आप संख्या को फाइनल क्वेश्चन को बदलते जाओगे संख्या आती जाएंगी मेरे प्यारे भाई। अगर मैं फाइनल क्वेश्चन को 4 मान लूं, अगर प्यारे बच्चों में फाइनल क्वेश्चन को 4 मान लूं, ठीक है ना, 7 5 4 कि वह संख्या बताओ मेरे दोस्तों जिसको 7 5 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 0 2 आता हो। एक बच्चा कहता है सर मैं फाइनल क्वेश्चन को 4 मान लेता हूं। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन को 4 मान लेता हूं तो संख्या क्या होगी? 4 चौक 16, 16 2 18, फिर 5 गुणा 18 90, 90 में 0 ऐड करेंगे 90, 90 सत्ते 630, 630 में 4 ऐड करेंगे 634। तो 634 भी एक ऐसी संख्या है जिसको 7 5 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 0 2 आता हो। और मैंने यही एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था, ये तो एग्जाम्पल लिया था 634 को 7 5 4 से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर बताओ। तो यहां जो फाइनल क्वोशिएंट बच रहा था मेरे पर भी 4 बच रहा था, या फाइनल क्वोशिएंट कितना बच रहा था स्टूडेंट? 4। तो फाइनल क्वोशिएंट की वैल्यू बदलते जाओगे अनंत संख्याएं आपकी आ जाएंगे, लेकिन उनमें सबसे छोटी जो संख्या होगी वो 74 होगी। पेपर में जो ज्यादातर सवाल आता है वो सबसे छोटी संख्या का ही पूछा जाता है। अब मेरे दोस्तों इस तरीके से तो हर एक संख्या को निकालने में झंझट होगा। तो मेरे प्यारे भी मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल which gives remainder 402 when divided by 7 5 and 4। उन सभी संख्याओं की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, सभी दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं उपलब्ध है जिनको 7 5 4 से भाग देने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 4 0 और 2 आता है। और उन सभी संख्याओं की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी मेरे प्यारे भी, वो क्या होगी मेरे प्यारे भाई? तो आपको कुछ नहीं करना, आप भाग किससे कर रहे हो? 7 से 5 से 4 से। तो आपका लेना है 7 5 4 से भाग कर रहे हो ना, इनका मल्टीपल 7 गुणा 5 गुणा 4। आप बोलोगे सर मल्टीपल मल्टीप्लाई बाई के,
इनका मल्टीपल मल्टीप्लाई बाई के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। के क्या है मेरे प्यारे भाई? के इज एनी नेचुरल नंबर। के क्या है? एनी नेचुरल नंबर। के का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। के की वैल्यू बदलते जाओगे, संख्याएं उगलती आ जाएंगी। दुनिया में जितनी संख्याएं 7 5 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 0 2 देती हैं, उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑल नंबर, सभी संख्याओं की। आप किससे भाग कर रहे हो? 7 5 4 से भाग कर रहे हो। इन तीनों की गुणा करनी है, मल्टीप्लाई बाई के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। 7 5 4 की गुणा करने पर कितना आता है मेरे प्यारे भाई? 140, 140 के। आप बोलोगे हाँ जी सर, प्लस स्मॉलेस्ट नंबर कितना है? स्मॉलेस्ट नंबर ये निकाल लिया मैंने, ये है स्मॉलेस्ट नंबर। दिस इज द दुनिया का सबसे छोटा नंबर है मेरे प्यारे भाई, जिसको 7 5 4 से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर ये आता हो। स्मॉलेस्ट नंबर 74 है, 74। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये उन सभी संख्याओं की एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई मेरे प्यारे भाई, जिनको 7 5 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 0 2 आता हो। अगर मैं के की जगह 1 लूंगा मेरे प्यारे भाई, तो बताओ क्या आ जाएगा? 140 में 74 जोड़ेंगे 214, तो संख्या आ जाएगी 214। अगर मैं के की जगह 2 लूंगा मेरे प्यारे भाई, तो संख्या आ जाएगी 140 दूनी 280, 280 में 74 जोड़ूंगा तो 354। अगर मैं के की जगह मेरे दोस्तों 3 लूंगा, तो अगली संख्या आ जाएगी मेरे प्यारे भाई 140 या 420, 420 में 74 जोड़ूंगा 494। अगर मैं के की जगह 4 लूंगा, तो अगली संख्या आ जाएगी 560, 560 में जब 140 होगा 560 में 74 जोड़ेंगे 634। ये वो सभी संख्याएं आती चली जाएंगी मेरे प्यारे भी। देखो यही तो निकाल के दिखाई थी, जिनको 7 5 4 से इनमें किसी भी संख्या को भाग लगा लो सक्सेसिवली, रिमाइंडर 4 0 2 ही आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आप बोलोगे हाँ जी। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ गए, ये उन सभी संख्याओं का एक फॉर्मूले की तरीके से हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक ऐसी फॉर्म जो हर नंबर के लिए लागू हो। के का मान आप बदलते चले जाओगे, संख्या आती चली जाएंगी अनंत तक मेरे प्यारे भाई। अब इससे फायदा क्या है? पेपर में कैसे सवाल बनेगा मेरे दोस्तों? ठीक है, अगर मेरे प्यारे भाई सवाल ये आ जाता है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेगा, ये क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, करो। तीन अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ। जी, सवाल यह है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसको 7 5 और 4 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 0 और 2 आता हो। 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसको 7 5 4 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 0 और 2 आता हो। वह सबसे बड़ी संख्या आप बताइएगा मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे, स्मॉलेस्ट नंबर तो पूछा नहीं, लेकिन सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होगा। फिर उन संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई मेरे प्यारे भाई। ये 7 5 4 से डिवाइड कर रहे हैं, उनका मल्टीपल आपको करना है, मल्टीप्लाई बाई के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। ये उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरे प्यारे भाई, जिनको 7 5 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 0 2 आता है। 10 बार बोल दी मैंने ये लाइन। लेकिन आपको संख्या बताने 3 अंकों की सबसे बड़ी। अच्छा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, इससे बड़ा तो कोई नंबर नहीं है 3 अंकों का। 999 के नजदीक इस फॉर्म का कौन सा नंबर है जो 999 के नजदीक हो और इस फॉर्म का हो मेरे प्यारे भाई? तो यहां के की जो वैल्यू रखी जाएगी, अब सवाल की डिमांड के हिसाब से रखी जाएगी। आपको नंबर चाहिए 7 5 4 से डिवाइड करने पर जो 4 0 2 रिमाइंडर दे और 3 अंकों का हो और सबसे बड़ी संख्या भी हो। तो के की जगह क्या रखेंगे? अगर मैं के की जगह 7 रखूंगा तो 980 में 74 जोड़ूंगा, 4 अंकों का हो जाएगा। तो 7 तो नहीं रख सकता के की जगह, तो मुझे बच्चों यहां पे के की जगह रखना होगा प्यारे बच्चों 6। अगर मैं के की जगह 6 पुट करूंगा तो 14 6 84 840
और 840 में जब हम 74 ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 914, 914। तो 914 वह दुनिया की 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसको 754 से रेगुलरली सक्सेसिवली भाग करने पर रिमाइंडर 402 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इस तरीके से सवाल यहां पे बनेगा। तो मैंने आपको सारी थ्योरी समझाई विद एग्जांपल के साथ। अब हम इस पे प्रीवियस ईयर के सवाल करते हैं। मुझे नहीं लगता मेरे प्यारे भी दुनिया में अब आपको कभी भी तकलीफ आने वाली है इन सवालों में। करो जैसे सवाल नंबर है 63, बताइएगा बच्चों क्या उत्तर है इस सवाल का। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो मेरे प्यारे भाई जब सक्सेसिवली डिवाइड की जाती है 537 से तो रिमाइंडर 212 बचता है। ठीक है, एसएससी का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का सवाल है। तो भैया एसएससी ज्यादातर क्या करती है आपको पता ही है मेरे प्यारे भाई। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 5, 3, 7 से भाग करने पर रिमाइंडर 2, 1 और 2 आता है मेरे प्यारे भाई। हालांकि सही आंसर यहां पे 0 रखने पर आना चाहिए, लेकिन एसएससी का प्रीवियस ईयर है तो यहां 1 उन्होंने फाइनल क्वेश्चन माना होगा। तो क्या आएगी संख्या, 7 एकम 7, 7 2 9, 3 नाम 27, 27 और 1 28, 28 आ गया। फिर 5 की 5 गुणा 28 140, 140 में 2 जोड़ेंगे 142 यानी कि 142 आ गया। तो 142 मेरे प्यारे में दुनिया की वह छोटी से छोटी संख्या आ गई जिसकी आपको जरूरत है। छोटी से छोटा नंबर निकालना है, 1 ही मान के दिया होगा एसएससी ने, अदरवाइज 0 मान के आना चाहिए। क्लियर? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। अब ये वाला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 64। एक नंबर को जब सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है 4 और 5 से रिमाइंडर 1 और 4 आते हैं। जब इस नंबर को 5 और 4 से सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होंगे। तो प्यारे भाई यहां पे नंबर तो बताया नहीं गया है, यहां पे वो नंबर तो बताया नहीं गया है। तो आप क्या करो, आप स्मॉलेस्ट नंबर ही निकाल लीजिए। एक संख्या ऐसी है जब उसको 4 और 5 से सक्सेसिव डिवाइड किया जाता है, 4 और 5 से, तो रिमाइंडर आते हैं 1 और 4 मेरे प्यारे में। सक्सेसिव रिमाइंडर क्या आते हैं, 1 और 4। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है मेरे प्यारे भाई। तो आप 0 लेंगे, 5 इंटू 0, 0 प्लस 4 4, 4 चौक 16, 16 1 17 मेरे प्यारे भाई। तो वह सबसे छोटी संख्या मेरे दोस्तों आ गई आपकी 17। हालांकि संख्या की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, 4 और 5 से भाग करें ना, 20k प्लस 17, 20k प्लस 17 होगी। इसको 5 4 से लगातार भाग करेंगे तो जो सक्सेसिव रिमाइंडर आप निकाल सकते हो, पर इसकी जरूरत नहीं है। आपने डिवीजर को तो नहीं छेड़ा ना, डिवीजर पहले 4 और 5 थे, आपने डिवीजर पलट के 5 और 4 कर दिए, डिवीजर को नहीं छेड़ना है। तो आप 17 से ही ये सवाल को सॉल्व कर लोगे भैया, आपको संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने की जरूरत नहीं है। तो 17 एक ऐसी संख्या है जिसको 4 और 5 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 और 4 आता है। तो इसी 17 को अगर 5 और 4 से भाग दिया जाए क्या आएगा रिमाइंडर, तो 5 तिया 15, रिमाइंडर आएगा 2। 4 को भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 3 में तो 0 बाहर जाएगा, रिमाइंडर आएगा 3। तो रिमाइंडर 2 और 3 आ गए मेरे प्यारे भाई। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आसान सवाल हो जाएगा मेरे दोस्तों, कोई तकलीफ नहीं है इसमें, ही बताइएगा मेरे दोस्तों। The smallest number when divided by 7, 2, 4 leaves remainder 6, 1, 2 respectively. If the same number is divided by 5, what is the remainder? इस सवाल को आप कर लोगे, मुझे दिक्कत नहीं है इस सवाल में, आसान सी बात है। ये बताइएगा बच्चों, करो। देखिएगा, बोला है मेरे प्यारे भाई ध्यान से कि जब एक संख्या n को सक्सेसिवली डिवाइड करते 6, 5 और 7 से, तो जो सक्सेसिव रिमाइंडर हैं वो 3, 1 और 4 है। आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई n को 15 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल होगा। सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सवाल में ये तो नहीं बताएगा कि n कौन सी संख्या है, आप n का मान सबसे बड़ा लेना है, सबसे छोटा लेना है, क्या लेना है, ये तो सवाल में बोला नहीं गया। बस इतना बोल दे कि कोई संख्या n है मेरे प्यारे भाई जिसको 6, 5 और 7 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पर जो सक्सेसिव रिमाइंडर आते हैं वो 3, 1 और 4 आते हैं। उसी संख्या n को 15 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो संख्या n की स्मॉलेस्ट वैल्यू आप निकालो। संख्या n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी,
जब आप कोशेंट को 0 लोगे, 7 ये 4 हो जाएगा, 7 इंटू 0, 0 प्लस 4 4, 5 चौक 20, 20 और 1 21, 21 छिक्का 126, 126 में 3 जोड़ेंगे 129। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 129 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। 129 मेरे प्यारे भाई दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 6 5 4 से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 3 1 और 4 आता हो, 129। लेकिन पूछा यह है n को 15 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो आपको n का मान निकालने की जरूरत नहीं है, केवल इस 129 को ही 15 से भाग दे लो, 15 8 120 चला जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों 9। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों 9 आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, समझ गए। ऐसा क्यों हो पाया मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा। एक्चुअली संख्या n की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, दुनिया में तो ऐसी अनंत संख्या है ना जिनको 6 5 7 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 1 4 आता हो। तो संख्या n की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 6 गुणा 5 गुणा 7 मल्टीप्लाई बाई के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है मेरे प्यारे भाई, स्मॉलेस्ट नंबर है 129, ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अगर मैं इस नंबर को 15 से भाग करूं, 15 से, अगर मैं इस संख्या को 15 से भाग भी करूंगा 15 से, तो आप ये जानते हैं कि ये ऑलरेडी 15 का मल्टीपल है। ये जो नंबर है ये ऑलरेडी 15 का मल्टीपल है, तो 15 से भाग हो ही जाएगा, यहां से आएगा रिमाइंडर 0। मुझे केवल 129 को भाग देना पड़ेगा 15 से, 9 बार बच जाए, 9 रिमाइंडर बच जाएगा, तो रिमाइंडर 9 ही आएगा। चूंकि 6 और 5 में ऑलरेडी 15 आ जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इस सवाल में यहां पर 15 की बजाय हो जाता, सपोज यहां पे इसी सवाल में 17 हो जाता, 17, अगर इस सवाल में 15 की बजाय 17 हो जाता तो क्या उत्तर आ जाता मेरे प्यारे भाई। अगर आप इस सवाल में संख्या n को 17 से भाग करोगे 17 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि ये जो नंबर है स्टूडेंट है भाई, ये जो नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, ये 17 से तो कटने वाला है नहीं, यहां तो कोई 17 नहीं है। जब मुझे ये नहीं पता मेरे प्यारे कि k का मान क्या लेना है, जब मुझे ये ही नहीं पता कि मुझे n की वैल्यू छोटी लेनी है बड़ी लेनी है, कहां लेनी है, कौन सी लेनी है, k की कोई वैल्यू फिक्स ही नहीं है, तो इस नंबर को 17 से भाग करने पर क्या बचेगा मैं बता ही नहीं सकता। तो फिर इस सवाल का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हालांकि ये पेपर में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम हैं। पेपर में जब भी सवाल सेट किया जाएगा तो ऑलरेडी ऐसा ही सवाल सेट किया जाएगा कि जो संख्या आपसे पूछी जा रही है वो इन्हीं का एक फैक्टर रहे, इन्हीं का ये गुणनखंड रहे, जिससे बच्चों को आंसर निकालने में तकलीफ ना हो। अदरवाइज आंसर जो हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। तो आपका ऐसे सवालों में केवल स्मॉलेस्ट नंबर निकालने से ही काम चल जाएगा, आपको पूरी मेहनत की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये सवाल मेरे प्यारे में देखेगा, ये जो सवाल है ये सीपीओ के पेपर का है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, 2019 का, कि एक संख्या को 3 4 7 से भाग करने पर रिमाइंडर जो आते 2 3 5 आते हैं, उस संख्या को 84 से भाग करें तो क्या रिमाइंडर होगा। अगर किसी संख्या को मेरे प्यारे भाई आप लोग 3 से 4 से 7 से भाग कर रहे हैं और आपके सक्सेसिव रिमाइंडर मेरे प्यारे भाई 2 3 और 5 है, तो उस संख्या को 84 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तकलीफ ही नहीं, देखो 3 चौक 12, 12 सत्ते 84 दे रखा है, इनका इनके मल्टीपल का ही फैक्टर आपको दिया है 84, दिक्कत नहीं। सबसे छोटी संख्या निकालो, 0 मान के फाइनल क्वोशिएंट, 7 इंटू 0 0 प्लस 5 5, 4 पंजे 20 20 3 23, 23 तिया 69 69 2 71, 71 वह दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जो सवाल की बात को संतुष्ट करती है। और अगर इस 71 को 84 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, 71 ही आ जाएगा। ये इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट बनता है। बोलो बात समझे कि नहीं। ठीक है, सभी बच्चे इस बात को समझ पाए हैं। आगे चलेंगे एक सवाल और। चलो बाकी हम कल करते हैं बच्चों, आज इतना ही छोड़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए बाय।